और अगर मैं कह दूं कि वही हिसार संसदीय क्षेत्र में पहली हार मिली थी कुलदीप बिश्नोई परिवार को, तो आज आदमपुर में थे और आदमपुर के लोगों में भारी जोश था और लोग जो नारे लगा रहे थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, बृजेंद्र सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे वैसे हुआ करते हैं हमेशा। आने वाले समय में चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह किसी बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ सकते हैं। बुरी तरह से सक्रिय हो जाना चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी और बृजेंद्र सिंह जी का भी, दोनों का, और सक्रियता भी उस क्षेत्र में, बांगर के क्षेत्र में, इसके साथ हिसार और भिवानी क्षेत्रों के अंदर। क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह किसी बड़ी भूमिका में होंगे या बृजेंद्र सिंह किसी बड़े दायित्व के साथ नए फ्लेवर में होंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हरियाणा की सियासत को लेकर और हरियाणा की सियासत के अंदर खासकर कांग्रेस की राजनीति पर। आजकल कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह इस समय खासे सक्रिय हैं। आजकल आज भी आदमपुर के अंदर दोनों पिता पुत्र थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां भी थे और बृजेंद्र सिंह भी थे। आदमपुर कर्म भूमि है एक तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी, क्योंकि वो भी सांसद रहे हैं, और बृजेंद्र सिंह की भी। बृजेंद्र सिंह भी हिसार से सांसद रहे हैं और वो आदमपुर उसी हिसार क्षेत्र के अंदर आता है। और अगर मैं कह दूं कि वही हिसार संसदीय क्षेत्र में पहली हार मिली थी कुलदीप बिश्नोई परिवार को, जब वो बृजेंद्र सिंह से भव्य बिश्नोई लोकसभा का चुनाव हारे थे बतौर कांग्रेस कैंडिडेट। सब कुछ बदल चुका है आज। उस समय बृजेंद्र सिंह भाजपा में थे और भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 2019 का लोकसभा चुनाव, और उस लोकसभा चुनाव के दौरान जब अलग अलग गिनती विधानसभाओं की हुई थी तो आदमपुर के अंदर हार गए थे। भजनलाल परिवार का जो गढ़ रहा है उसको हारे थे भव्य बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई बड़े रुसवा हुए थे, नाराज हुए थे आदमपुर के लोगों से। आज उसी आदमपुर में थे। बदलाव ये आ चुका कि अब कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में है, भव्य बिश्नोई भाजपा में है। भाजपा में रह करके वो चुनाव हार चुके हैं और इधर बृजेंद्र सिंह वापस कांग्रेस में आ चुके हैं, कांग्रेस के अंदर हैं। और इस समय वो उचाना की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे वो 32 वोट से चुनाव हार गए थे। और इसके साथ साथ बृजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह एक लड़ाई और लड़ रहे हैं। आजकल वो कांग्रेस के पक्ष में एक अभियान चला रहे हैं, कांग्रेस जन अभियान, लोगों को साथ जोड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक सद्भाव यात्रा चल रही है। आप आदमपुर के इस सीन को देखिए एक बार। तो आज आदमपुर में थे और आदमपुर के लोगों में भारी जोश था, लोगों का जोश दिखाई पड़ रहा था। और लोग जो नारे लगा रहे थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, बृजेंद्र सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे वैसे हुआ करते हैं हमेशा। सियासी जब रैलियां, सभाएं हुआ करती हैं और उनके नेता होते हैं तो कार्यकर्ता उत्साहित होकर इस प्रकार के नारे लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि क्या आने वाले समय में चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह किसी बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ सकते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह 2014 में, जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, उससे पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे और लगभग 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह भी, उनकी धर्मपत्नी भी और बृजेंद्र सिंह भी, यानी कि पूरा परिवार वापस कांग्रेस में आ गया। जब वो कांग्रेस में आए तो उस समय लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर होने वाला था। 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि हिसार लोकसभा से या सोनीपत से टिकट मिलेगा बृजेंद्र सिंह को,
क्योंकि बृजेंद्र सिंह सांसद पद छोड़ करके आए थे भाजपा में, लेकिन उनको लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। इस बात को लेकर के तमाम चर्चाएं भी रही, तमाम प्रकार की बातें थी। कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर के गांव गलियारे गली चौपाल सब जगह चर्चा हुआ करती थी और कहा जाता था कि बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह जी के साथ में आखिर कौन सा खेल किसकी तरफ से खेला गया। समय बीता, विधानसभा का चुनाव आ गया। विधानसभा के चुनाव में बृजेंद्र सिंह को उचाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला। उस उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर उस चुनाव में दरअसल आगे की जो राजनीति आपको जोड़ने के लिए मैं आपको पिछला बता रहा हूं। तो उस उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां बृजेंद्र सिंह कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थे, तो उनके सामने कांग्रेस के 3 बागी और चुनाव मैदान में थे। विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे कम वोटों से हारी गई वो सीट जिसे कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर बृजेंद्र सिंह हार गए, मात्र 32 वोट से। देवेंद्र अत्री भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत गए। हालांकि वो चुनाव अब अदालत की दहलीज पर है, कानून की चौखट पर वो चुनाव है और इस पर तारीख चल रही है आजकल। फिलहाल वहाँ का ऑर्डर रिजर्व है, देखते हैं क्या फैसला आएगा। लेकिन बाद में बात जरूर चली कि बृजेंद्र सिंह को जिस प्रकार चक्रव्यूह में घेर दिया गया था अभिमन्यु को, क्या वो अब एक चक्रव्यूह तैयार किया गया था उचाना में। जितने वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने टोटल लिए, उससे ज़्यादा वोट कांग्रेस के बागियों ने लिए। मैंने आपके साथ अपने कई वीडियोस में इस बात को साझा किया है। अब आजकल अगर देखें, पिछले दिनों बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस के अंदर जो उनका विदेश प्रकोष्ठ है उसके अंदर राष्ट्रीय सह संयोजक की जिम्मेदारी मिली। लोगों के अंदर एक मैसेज गया कि कुछ बड़ा होना है, और इसके साथ साथ ही कांग्रेस आला कमान द्वारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश का जो कांग्रेस का विधायक दल का नेता यानी कि लीडर अपोजिशन, इस पर नेता का चयन ना होना, दोनों पद खाली होना लोगों के बीच जिज्ञासा और चर्चा का विषय है कि आखिर चल क्या रहा है। और इधर पूरी तरह से सक्रिय हो जाना चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी और बृजेंद्र सिंह जी का भी, दोनों का, और सक्रियता भी उस क्षेत्र में, बांगर के क्षेत्र में, इसके साथ हिसार और भिवानी क्षेत्रों के अंदर जो प्योर ऐसी जाटलैंड मानी जाती है कि जहां पर पिछले दिनों में नुकसान हुआ भाजपा कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी वहां आगे बढ़ती दिखाई दी और उस क्षेत्र के अंदर पूरी तरह सक्रिय हैं वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह। पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर और कुछ यूट्यूब चैनल्स पर एक खबर चली कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। क्या हम उसकी पुष्टि नहीं करते कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष अभी बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा? क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह किसी बड़ी भूमिका में होंगे या बृजेंद्र सिंह किसी बड़े दायित्व के साथ नए फ्लेवर में होंगे? लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, आंतरिक राजनीति है, वो कुछ अलग संकेत दे रही है। और उन संकेतों के अंदर ही एक बात निकल करके आ रही है कि आने वाले समय में बांगर के इस राजनीतिक परिवार को, यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह या उनके बेटे बृजेंद्र सिंह, कांग्रेस की सियासत के अंदर एक बड़ी भूमिका में सामने आ सकते हैं। अब वो भूमिका कौन सी हो सकती है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की हो सकती है क्या? और या फिर क्या अभी कांग्रेस आला कमान इंतज़ार कर रहा है उचाना के कोर्ट के फैसले का, और उचाना के कोर्ट के फैसले के बाद अगर कुछ बदलाव हो तो क्या फिर कांग्रेस विधायक दल का नेता जो खाली पद पड़ा हुआ अभी तक, उसके लिए कोई रणनीति है? आपको क्या लगता है कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह या बृजेंद्र सिंह आने वाले समय में कौन सी भूमिका में हो सकते हैं, किस दायित्व पर दिखाई पड़ सकते हैं, और कांग्रेस के अंदर आने वाले समय में बांगर की जमीन की कौन सी भूमिका होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।